नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्डन किरण न्यूज़ और मैं विक्रम सिंह। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं करनाल से, जहां पर एसटीएफ करनाल की टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और दोनों आरोपियों से भारी मात्रा में जो है हथियार भी बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि जिला कुरुक्षेत्र के शाहबाद में स्थित अमन होटल पर बीते दिनों फायरिंग की गई थी। उस मामले को लेकर इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि अमन होटल पर जिन आरोपियों ने फायरिंग की थी उनकी मदद करने और उन आरोपियों को हथियार सप्लाई करने के इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि एसटीएफ करनाल की टीम ने जो है आरोपियों को सेक्टर 12 करनाल से गिरफ्तार किया गया। वहीं आपको बता दें कि एसटीएफ ने खुलासा किया है कि यह आरोपी जो है ड्रोन के रास्ते बॉर्डर से पाकिस्तान से जो हथियार आधुनिक हथियार आते हैं उनको आगे सप्लाई करने का काम करते हैं। वहीं आपको बता दें कि जिन आरोपियों ने जो है शाहबाद के अमन होटल पर फायरिंग की थी उन आरोपियों की भी इन्होंने मदद की थी और उनको हथियार भी इन लोगों ने सप्लाई किए थे। वहीं और फायरिंग करने के बाद उन आरोपियों को जो है पंजाब में भी इन्हीं आरोपियों ने पहुंचाया था। आपको बता दें कि इन आरोपियों से जो है 3 पिस्तौल और डबल बैरल गन 52 कारतूस बरामद किए गए हैं। वहीं करनाल एसटीएफ की टीम को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। 2 आरोपी फिलहाल गिरफ्तार कर लिए गए हैं। वहीं एसटीएफ का कहना है कि और भी शूटर को जो है जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मामले में जो है लगातार जांच की जा रही है और लगातार जो है वो दबिश जो है वो दी जा रही है। वहीं एसटीएफ ने बताया कि दिल्ली हरियाणा के एक गैंग है जिसने फिरौती के लिए कॉल करके पैसे मांगे थे और जिसको लेकर यह फायरिंग की गई थी। वहीं एसटीएफ का कहना है कि यह आधुनिक हथियार ड्रोन के माध्यम से भारत में लाए जाते हैं। पंजाब के रास्ते यह हथियार भारत में आते हैं। वहीं उनका कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से यह हथियार भारत में लाए जाते हैं और ड्रोन के माध्यम से जो है यह हथियार भारत में भेजे जाते हैं। उसके बाद जो है इस तरह के लोग जो है उनको आगे सप्लाई करने का काम करते हैं। फिलहाल 2 आरोपियों को जो है एसटीएफ करनाल ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके संबंध में केस की तफ्तीश के दौरान एसटीएफ करनाल के यूनिट और अंबाला यूनिट के द्वारा जो कार्रवाई की गई थी उसके दौरान जो गाड़ी वारदात में शामिल हुई थी उस गाड़ी का पीछा करते हुए पुलिस ने 2 जो आरोपी थे सस्पेक्ट उनको गिरफ्तार किया कल सेक्टर 12 करनाल के एरिया से और उनसे वो गाड़ी बरामद की। उनको उस गाड़ी में 2 लड़के जिनका नाम एक सौहार्द और शिवम ये यमुनानगर का रहने वाला है और इसके साथ में दूसरा लड़का जो पारस नाम का लड़का है दिल्ली में फुटकड़ा गांव का रहने वाला, ये लड़के को गिरफ्तार किया गया। इनसे वो गाड़ी बरामद की और इनके कब्जे से बरामदगी के दौरान 3 पिस्टल और एक डबल बैरल बंदूक मिली है और करीब 52 कार्ट्रिजेस इनके पास से बरामद हुए हैं। इस वारदात तफ्तीश के दौरान आगे पता चला है कि ये सौहार्द जो यमुनानगर का रहने वाला है ये अमन ढाबा में जिस दिन फायरिंग हुई थी उस फायरिंग के जो शूटर्स थे उन शूटर्स से घटना से एक दिन पहले संपर्क में था और इन लड़कों को इसने घटना के दौरान कुरुक्षेत्र में मिला और मिलने के बाद घटना की अंजाम देने के बाद में पंजाब में छोड़ा था। उसकी बाकी जो शूटर्स हैं उनके बारे में हमारी टीमें तफ्तीश में लगी हुई हैं। पारस जो लड़का है वो जो जिस गैंग ने इसकी घटना अंजाम दी थी उसी का एक मेंबर है और ये दिल्ली बेस्ड लड़का है और इससे यहाँ पे जब इसकी दोनों की मुलाकात हुई उनको पकड़ा गया था तो इससे एक पिस्टल और एक डबल बैरल गन बरामद हुई है। जी करनाल किस लिए आए हुए थे? करनाल से हथियार बरामद हुए, क्या कोई वारदात को अंजाम देना था, सप्लाई करनी थी हथियारों की, क्या मामला? ये अभी क्योंकि तफ्तीश इसमें अभी भी एक्टिव है करनाल आने के बारे में, क्योंकि इस एरिया में ये हथियारों को और कहीं स्टैश करने के लिए हथियारों को ड्रॉप करने के लिए इरादे से इस तरफ आए थे। जी हमें पर जो सर वारदात हुई थी उसमें हथियार भी इन्होंने दिए थे सिर्फ या पहुंचाया था पंजाब तक? ये जो 2 हथियार इसमें हमें बरामद हुए हैं ये 2 हथियार वही हथियार हैं जो कि अमन ढाबा में फायरिंग के दौरान इस्तेमाल हुए हैं। ये दोनों सोफिस्टिकेटेड वेपन हैं। ये हथियार किसके पास गाड़ी में रहे थे और जब पंजाब में उनको छोड़ा गया था तो दोनों शूटर अलग चले गए थे। तो इन हथियारों को किसी और जगह डेड ड्रॉप के हमारे पास कई सारे और भी स्थान आए हैं जिन लोगों ने वो हथियार रखे या उठाए हैं उसके संबंध में हमारी तफ्तीश जारी है। मामला क्या था? फिरौती का मामला था या क्या रंजिशन था और गैंग कौन सा? अभी तक तफ्तीश के दौरान वो फिरौती के बारे में आई है कि इससे फोन करके फिरौती मांगी गई है। ये दिल्ली और हरियाणा में एक एक्टिव गैंग है, गैंग का हम नाम नहीं लेना चाहते।
ये तफ्तीश का हिस्सा है। आपने बताया कि यमुनानगर से है, ये भी पहले भी यमुनानगर की एसटीएफ ने एनकाउंटर किया था। ये यमुनानगर से जो क्रिमिनल निकल के आ रहे हैं, क्या मामला है ये क्योंकि आपको पता है कि हरियाणा में, खासतौर पर नॉर्दर्न हरियाणा के काफ़ी सारे लोग विदेश में काम करने के लिए या फिर अलग अलग माध्यमों से गए हुए हैं। उनमें से कुछ लोग अपराध की दुनिया में भी आ गए हैं, जो विदेश में बैठ के घटनाएं कराने के लिए लोकल लड़कों को रिक्रूट करते हैं। इस संबंध में अपने पिछले 7-8 दिनों में देखा होगा कि करीब एसटीएफ के द्वारा 17-18 लड़कों को अरेस्ट किया गया है। तो विदेश से बैठ के जो हरियाणा के अनएम्प्लॉयड कुछ लड़के हैं, उनके पास काम नहीं, उनको प्रभावित करके ये लोग घटनाएं अंजाम कराने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। तो इस संपर्क में जो जितने इनक्रिप्टेड एप्लीकेशन हैं, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से लोग इनके संपर्क में इनको रिक्रूट करते हैं। तो क्योंकि इस इलाके से ज़्यादातर लड़के, बहुत सारे लड़के विदेश में गए हुए और आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं, तो रिक्रूटमेंट का जो मसला है वो इस तरह से प्रभावित हो रहा है। इनके ऊपर पहले भी मामले दर्ज हैं, सौहार्द और पारस। जो शिवम है, शिवम के ऊपर करीब 16 मुकदमे हमारे नोटिस में हैं, जो कि पहले मुकदमे दर्ज हुए थे जिनमें जमानत पे चल रहा था। और अपनी सौहार्द उर्फ शिवम, ये यमुनानगर का रहने वाला है और ये लड़के, इसके खिलाफ आपराधिक मुकदमे हैं। दूसरा लड़का जो पारस है, उसके खिलाफ कोई मुकदमा अभी हमारे नोटिस में नहीं आया है। बट घटना के बाद सौहार्द के बारे में आया है कि इसने जो लोकल एक रिसेंट मुकदमा दर्ज हुआ था, उसके बाद में फरारी ये नोएडा दिल्ली के एरिया में करीब 3-4 महीने से उधर ही रह रहा था और उस दौरान ये दूसरे एनसीआर के जो गैंग हैं उनके संपर्क में आया है। हम लोग ने आइडेंटिफाई कर लिए हैं वो लोग, और उनके आइडेंटिफिकेशन के बाद में उनकी तलाश जारी है। उसका नाम हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे अभी। कितने लोग थे सर ये टोटल? 2 शूटर्स जो थे उसमें, उनकी तलाश जारी है। उनकी भी क्रिमिनल हिस्ट्री है सर? पहले उनकी भी पहले क्रिमिनल बाइक पर आए थे सर वो वहाँ पर? एक चोरी की बाइक, छीनी हुई बाइक, इनफैक्ट घटना से 2-3 दिन पहले शंभू के आसपास एक बाइक को छीना गया था। उस बाइक का घटना में इस्तेमाल किया गया था। इसके साथ साथ दूसरी जो बैकअप के लिए गाड़ी थी, वो गाड़ी इनके साथ में बरामद हुई है। सर इनके पास वेपन, आधुनिक वेपन होते हैं, कहाँ से मैनेज करते हैं ये सब? वेपन्स के बारे में आपको पता है कि ड्रोन ड्रॉपिंग से पंजाब के रास्ते से पहले भी काफी सारे वेपन आते रहे। पाकिस्तान से कह रहे हो आप? इशारा उस तरफ ही है कि ड्रोन ड्रॉपिंग से सोफिस्टिकेटेड वेपन्स आने का इंडिया में कोई और तरीका नहीं है। उसके लिए मतलब समय समय पर अच्छी खासी रिकवरी होती नहीं है ये वेपन्स के लिए। वेपन की सप्लाई का हमें जो है सस्पेक्ट सप्लायर्स कौन है एग्जैक्टली, कहाँ के हैं, इसके बारे में सर ये जो गैंगस्टर है, ये यूथ को सपने दिखाते हैं कि आप हमारे गैंग में शामिल हो, बड़े बदमाश बन जाओगे। यूथ को कोई मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि पहले भी इस तरह की बातें पुलिस की तरफ से यूथ को कही जाती रही है। आप लोग को अभी जितने लोग भी हमारे तफ्तीश में अरेस्ट हुए हैं, इनके एसोसिएट के तौर पे या इनका कोई भी सामान प्रोवाइड कराने में या ठिकाने प्रोवाइड कराने में, वो अनएम्प्लॉयड लड़के जिनके खिलाफ कोई ज़्यादा उनका आपराधिक इतिहास नहीं है, उनको बरगला के उनको काम का या पैसे का लालच देके ये लोग शामिल करते हैं। अभी तक जिसमें में ये क्लियर हुआ है कि ये जो लड़के खाली बैठे हैं या इनके पास कोई रोजगार नहीं है, उनको बरगला के उनको अपराध की दुनिया में लाके दूर से उनसे अपराधी घटनाएं अंजाम दिलवा रहे हैं। कौन कौन से बरामद? अभी हथियार के बारे में आपको डिटेल दी जाएगी। एक डबल बैरल गन और एक पिस्टल .30 बोर का, इसके अलावा 2 ग्लॉक पिस्टल जो घटना में इस्तेमाल हुए थे, वो दोनों बरामद किए जाते हैं। कोर्ट में पेश किया जाएगा? इनको कोर्ट में पेश किया गया है। अच्छा, इसके अलावा एक वारदात जो पहले मई 29 और 30 तारीख को इनमें से जो लड़का सौहार्द है उसका इन्वॉल्वमेंट आया है कि 29-30 तारीख की रात को सोगड़ा में गोली चली थी। उसमें ये लड़का भी इन्वॉल्व था। इसके साथ में दूसरा एक लड़का अनआइडेंटिफाइड जिसकी अभी पहचान की जा रही है, वो इसके साथ में 29-30 तारीख की रात को जो घटना हुई थी, वो घटना में ये सौहार्द का इन्वॉल्वमेंट बाइक चलाने में, रेकी करने में आया है।